हेलो दोस्तों और स्वागत है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं और क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रेशर फील हो रहा है? फिक्र मत कीजिए, हम है ना। आज हम करने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक सुपर फास्ट रिवीजन। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शंस याद करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं इस एक्सप्लेनर के एंड तक इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी रिएक्शंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन से, फिर आगे बढ़ेंगे एल्डिहाइड्स की तरफ, उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ज़रूरी एग्जाम स्ट्रैटेजीज और आखिर में आपके लिए एक फाइनल चैलेंज भी होगा। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये वो फाउंडेशनल रिएक्शंस हैं जो आपको हर हाल में आने ही चाहिए। सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। जरा इस स्लाइड को देखिए। जब आप एक प्राइमरी अल्कोहल को KMnO4 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं, वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। और एल्टाइल बेंजीन के बारे में एक मजेदार बात, साइड चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, जब आप उसे KMnO4 और हीट से ऑक्सीडाइज करेंगे, आपको हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल होती है, तो साइड चेन ही ऑक्सीडाइज हो जाती है। अगला मेथड है नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस। ये एक बहुत ही डिपेंडेबल मेथड है। आप एक नाइट्राइल ग्रुप यानी RC ट्रिपल बॉन्ड N से शुरू करते हैं और उसे एसिड या बेस से हाइड्रोलाइज करते हैं। दोनों ही केसेस में आपका फाइनल प्रोडक्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH होता है। और अब आती है सबकी फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये एक सिंपल सा 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX रिएक्ट करता है ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 से और एक इंटरमीडिएट बनाता है। फिर दूसरे स्टेप में आप इस इंटरमीडिएट को एसिडिफाई करते हैं और आपको मिल जाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट RCOOH। लेकिन इस रिएक्शन का असली जादू अगली स्लाइड पर है। तो इस स्लाइड में क्या खास है? ये नंबर +1 कार्बन। यही है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की सुपर ट्रिक। जब भी आपको किसी कन्वर्जन क्वेश्चन में कार्बन चेन की लेंथ 1 से बढ़ानी हो, ग्रिग्नार्ड कार्बोक्सिलेशन आपका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने का एक पावरफुल टूल है और आपके एग्जाम्स के लिए एक गोल्डन रूल। तो अब जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स मास्टर कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड्स की तरफ। और जब एल्डिहाइड्स बनाने की बात आती है, तो सबसे ज़रूरी शब्द है कंट्रोल। हमें रिएक्शन को बीच में ही रोकना पड़ता है, इससे पहले कि वो आगे चला जाए। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। हम शुरू कर रहे हैं सेम रिएक्टेंट से, एक प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप KMnO4 जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, तो रिएक्शन पूरा आगे तक जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। लेकिन अगर आप एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज पर ही रुक जाता है। इसे ही कहते हैं आर्ट ऑफ कंट्रोल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब एल्डिहाइड्स बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पर आते हैं, रोज़नमुंड रिडक्शन। इस रिएक्शन में हम एक एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं एक स्पेशल कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, और हमें मिलता है एक एल्डिहाइड। ये कैटलिस्ट ही इस रिएक्शन की सक्सेस का राज है। तो ये रिएक्शन इतना इफेक्टिव क्यों है? इसका राज छुपा है इसके कैटलिस्ट में। यहाँ बैरियम सल्फेट पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए एक पॉइजन का काम करता है। मतलब ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बस इतना कम कर देता है कि वो एल्डिहाइड को आगे अल्कोहल में रिड्यूस ना कर पाए। इसलिए रिएक्शन बिल्कुल वही रुक जाता है जहां हम चाहते हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजाल्डिहाइड बनाना हो, तो अपनी NCERT टेक्स्ट बुक से ये 2 स्टेप प्रोसेस जरूर याद रखें। पहले आप टोलीन को क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके एक इंटरमीडिएट बेंजीलीन डाइएसिटेट बनाते हैं। फिर आप उसे हाइड्रोलाइज करते हैं और आपको मिल जाता है बेंजाल्डिहाइड। ये एग्जाम के लिए एक मस्ट नो रिएक्शन है। ठीक है, अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं। अब मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इन जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। 1. ग्रिग्नार्ड कार्बोक्सिलेशन एक कार्बन ऐड करता है। 2. अल्काइल बेंजीन की साइड चेन की लेंथ ऑक्सीडेशन के लिए मैटर नहीं करती, आपको हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। 3. रोज़नमुंड रिडक्शन पॉइजन कैटलिस्ट की वजह से एल्डिहाइड पर ही रुक जाता है। 4. बेंजाल्डिहाइड के लिए बेंजिलिडीन डाइएसिटेट इंटरमीडिएट वाला रास्ता याद रखें। और आखिर में जब आप एक एस्टर को बेस से हाइड्रोलाइज करते हैं, तो पहले एक सॉल्ट बनता है। आपको फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड पाने के लिए दूसरे स्टेप में एसिड ऐड करना पड़ता है। इनकी पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलना। बहुत बढ़िया। इस रिवीजन के बाद अब वक्त आ गया है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। तैयार हो जाइए अपने फाइनल चैलेंज के लिए।
सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आप बेंजीन को फिनाइलएसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उन रिएक्शंस का यूज करके जो हमने अभी सीखे हैं। इस एक्सप्लेनर को पॉज कीजिए, आराम से सोचिए और इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।